हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आप सभी लोग का यहाँ पे स्पीडी का डेली बेस पे एक प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जिसमें आपका एक पेज देखने को मिलेगा। एक पेज यानी एक पेज की तरफ से एक पन्ना देखेंगे तो एक तरफ इधर और एक तरफ इधर। इससे क्या होगा कि अगर आप डेली बेस पे स्पीडी को कवर करते हैं तो आपका जो देखा जाए तो रिवीजन यानी चीज़ें तो आपको याद हैं, क्लियर भी हैं, लेकिन जितना रिवीजन कर लेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना रिवीजन कीजिए। वैसे तो आपका बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेस पे डाला ही जा रहा है, लेकिन स्पीडी साथ में लेके चलेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। कल एक प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है, सभी लोग कमेंट किए थे कि हाँ सर डेली बेस पे उसको कंप्लीट कराइए, तो मैं इसको साथ में लेके चल रहा हूँ। कोशिश करेंगे कि इसको भी साथ में कंटिन्यू लेके चला जाए, ठीक है। इसको आप शुरू से अंत तक देखिएगा और बस आप सुनते चलिए कि मैं क्या चीज़ों को बोल रहा हूँ, और आपको अगर याद नहीं है तो उसको याद कर लीजिए, अगर याद है तो आपका रिविज़न हो जाएगा। तो चलिए पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे भारत के पड़ोसी देश देखेंगे, ठीक है। चलिए, भारत के कुल पड़ोसी देश की संख्या देखा जाए तो 9 है, जो कि आपका 7 स्थलीय है और 2 जलीय है। अगला पॉइंट, स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश हैं, जैसा कि आपका पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो 7 को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जलीय यानी जलीय सीमा से लगा जो है आपका 2 देश है, आपका श्रीलंका एवं मालदीव है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश कौन कौन सा है, तो 3 है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। अगला पॉइंट, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन सा है, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। डेली बेस पे आपका चीज़ों को क्लियर होता चला जाएगा, तो एकदम बस अच्छे से सुनते रहिए। भारत को श्रीलंका से अलग करता है कौन, तो पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी अलग करता है, सभी को पता ही होगा, बस रिवीजन कर लीजिए। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा कौन सा है, तो बांग्लादेश के साथ है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा कौन सा है, तो अफगानिस्तान के साथ है। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य आपका कौन सा है, तो त्रिपुरा आपका है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है, तो श्रीलंका, दूसरा आपका इंडोनेशिया है। अगला पॉइंट, इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है कौन, तो ग्रेट चैनल करता है। अगला है कि भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है, तो पूर्व में पूछा गया है तो बांग्लादेश और म्यांमार है। अगला पॉइंट है कि भारत के पश्चिमी में स्थित कौन सा देश है, पश्चिम में पूछा गया है तो पाकिस्तान है। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश कौन कौन सा है, तो तीनों को याद रखिएगा, नेपाल, भूटान और चीन हो जाएगा। भारत के दक्षिण में स्थित देश कौन सा है, तो श्रीलंका। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, तो सभी को पता है चीन आपका हो जाएगा। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है, तो आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा है, जो निर्धारित 15 अगस्त 1947 को सर CJ रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है कि भारत चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा। आपका निर्धारण किया गया था 27 अप्रैल 1914 को शिमला में यह हुआ था। अगला पॉइंट है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा आपका कौन सा है, तो डुरंड रेखा है, आपको पता है 1896 में हुआ था। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या देखा जाए तो 17 है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो आपका पाक अधिकृत कश्मीर POK है। अगला पॉइंट है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा आपका नियंत्रण रेखा है, LOC है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि नियंत्रण रेखा का निर्धारण होता है तो 1972 में शिमला समझौता के तरह। अगला पॉइंट, आदम का पुल स्थित है तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य में स्थित है। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है किसको, तो भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। चलिए आगे देखेंगे, फास्ट करेंगे ताकि आप सभी लोग का समय भी बचे और रिवीजन जल्दी से हो जाए। अब यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है पृथ्वी का एक परिचय। तो यहाँ पे परिचय है पृथ्वी के बारे में, तो चलो ये इसको भी हम देख लेते हैं कि कहता है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास देखा जाए तो 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास देखा जाए तो 12,714 किलोमीटर है। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कम है कितना, तो 43 किलोमीटर। पृथ्वी का जल का भाग देखा जाए तो 71% है, पृथ्वी सभी को पता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर। पृथ्वी की गति करती है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है।
पृथ्वी का अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। दिन रात होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अगला पॉइंट, ऋतु परिवर्तन होता है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर हो जाएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है 23.5 डिग्री। पृथ्वी के भूपर्पटी यानी क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में देखा जाए तो उपलब्ध आपका तत्व ऑक्सीजन जो है 46.80% आपका हो जाता है। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी गोल है, कहा था किसने, तो पाइथागोरस ने। पृथ्वी की सतह के नीचे का जो द्रवीभूत सेल कहलाता है क्या कहलाता है, तो मैग्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पॉइंट देखेंगे कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम जो दूरी है 4 जुलाई को अपसौर के द्रव्यमान देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य निकटतम दूरी 3 जनवरी को होता है। उपसौर एवं अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है एप्साइड रेखा। क्या कहलाती है, एप्साइड रेखा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान देखा जाए तो 1/81 हो जाता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी हुई है सियाल, सीमा एवं क्रोड नीफे से। अगला पॉइंट, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत आपका देखा जाए तो क्रोड यानी नीफे कहा जाता है। क्रोड बना है लोहा तथा निकेल से। किससे बना है, लोहा तथा निकेल से। सियाल बना है सिलिकॉन एवं एल्यूमिना से। सीमा बना है सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से। पृथ्वी का सुरक्षा बाल्व देखा जाए तो आपका ज्वालामुखी है। पृथ्वी के बाह्य भीति का ऊपरी भाग कहलाता है क्या, तो आपका एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन आपका 21 जून को होता है उत्तर गोलार्ध तथा 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन आपका 22 दिसंबर को होता है उत्तरी गोलार्ध तथा 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है 23 सितंबर एवं 21 मार्च को। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। याद रखिएगा, सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आती है तभी जाके चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण याद रखिएगा, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तभी सूर्य ग्रहण होता है। अगला पॉइंट, पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखाई देता है 57%। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम कॉल निर्धारित विधि द्वारा। अश्व अक्षांश संबंधित है आपका इतना। पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखा देखा जाए तो आपका 180 360 है। 2 देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी है वो गोरे कहलाता है। चलिए एक पॉइंट खत्म। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। फास्ट रिवीजन करेंगे ताकि आपका समय बचे। अब यहाँ पे देखेंगे ब्रह्मांड एवं संपूर्ण परिचय। ब्रह्मांड का हम परिचय देखेंगे, क्या क्या इसमें दिया गया है। चलिए, पृथ्वी को घेरने वाला आकाश कहलाता है ब्रह्मांड, सभी को पता है। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, तो ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी कहलाता है। अगला पॉइंट, ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग कहलाता है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ओरेगी है। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंतियर ने 1966 में किया था। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कौन सा है, तो अभिनव तारा या फिर सुपरनोवा तारा है। ब्रह्मांड की आयु देखा जाए तो 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास देखा जाए तो आपका 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है प्रकाश वर्ष। चलिए आगे देख लेते हैं। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक आपका पारसेक है। पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका, तो दूरी का। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका इतना, देख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, कहा था कोपरनिकस ने, पोलैंड के थे ये। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने, याद रखिए। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है, तो चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। अगला पॉइंट है कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, कहा था किसने, तो कैप्लर ने कहा था। तारे का रंग सूचक है किसका, तो उसके ताप का। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है तो काला रंग का दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण। अगला पॉइंट है कि तारे के टिमटिमाने का जो कारण होता है वो प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही होता है। तारों को सुंदर पैटर्न कहलाता है तारामंडल। तारामंडलों की कुल संख्या देखा जाए तो 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल आपका सेंटारस है। अगला पॉइंट है कि सबसे छोटा तारामंडल देखा जाए तो क्रक्स है। तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह कहलाता है गैलेक्सी। ठीक है,
आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो सर्पिलाकार की जैसी है। आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी आपका देवयानी है। एक खगोलीय एकक औसतन दूरी देखा जाए तो सूर्य और पृथ्वी के बीच का है। पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वो क्या कहलाता है? तो दुग्ध मेखला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध मेखला है एक मंदाकिनी है। अगला देखते हैं कि मंदाकिनी है अरबों तारों का एक समूह है। ठीक है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है आपका ड्वार्फ मंदाकिनी। पल्सर होते हैं तो तेजी से घूमने वाले तारे। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था तो गैलीलियो ने देखा था। 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु है हेली। अंतिम बार 1986 में दिखा था। अगला है कि हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 में। बहुत ही ज़्यादा पता नहीं हम लोग क्या हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं उस टाइम। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। 2062 बहुत ज़्यादा हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं कि अंतरिक्ष कहता है कि अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत। तो अब यहाँ पे देखते हैं इसका क्या क्या दिया गया है। अगला पॉइंट है, कहता है कि अंतरिक्ष युग का श्री गणेश 1957 से है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ था 1962 में। अंतरिक्ष विभाग यानी आयोग की स्थापना देखा जाए तो 1972 में शुरू हुआ था। और बात करें PSLV का पूर्ण रूप क्या है तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक पिता कहा जाता है किसको? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था। इसका मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है। देखिए चीज़ें तो आपको सभी क्लियर है, लेकिन रिवीजन जब होता है ना तो और बेहतर GS क्लियर हो जाता है। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर लाइका जो कुतिया थी। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन सोवियत संघ यानी 1961 में। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला आपका वैलेंटीना तेरेस्कोवा सोवियत संघ 1963 में। अगला पॉइंट, अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्सी लियोनोव आपका सोवियत संघ का 1965 में। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला याद रखिएगा स्वेतलाना आपका हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई फार्म देखा जाए तो आपका तुआनपे है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय आपका कौन था? तो रेक्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जो 3 अप्रैल 1984 में गए थे। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला आपका कल्पना चावला जो हरियाणा के थी 1997 में गई थी। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला आपका सुनीता विलियम जो 195 दिन थी और 2007 में। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान आपका लूना 16 है। भारत का प्रथम चालक रहित यान आपका लक्ष्य है। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान आपका लूना 9। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका के 21 जुलाई 1969 में गए थे। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? तो अपोलो 11। ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो अमेरिका आपका है। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक आपका डेनिस टिटो है जो USA का है। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक आपका अनुसैह अंसारी है। प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान आपका बाइकिंग 1 है। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह देखा जाए तो स्पुतनिक 1 है जो सोवियत संघ द्वारा 1957 को गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह आपका आर्यभट्ट जो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। राष्ट्रीय सुदूर संवेगी एजेंसी है जो हैदराबाद में है। भारतीय सुदूर संवेगी संस्थान आपका देहरादून में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र देखा जाए तो त्रिवेंद्रम में है। अगला पॉइंट, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सा आपका सभी को पता है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर आपका अहमदाबाद में स्थित है। उसके बाद आपका भारत का पहला मौसम उपग्रह मैट सेट है। भारत का प्रथम कृत्रिम जो उपग्रह है वो रोहिणी है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह देखा जाए तो एप्पल है। आगे देखते हैं, भारत का पहला चंद्रमा अभियान देखा जाए तो चंद्रयान 1 है। अब यहाँ से आगे का देखते हैं, यानी इतिहास की जो प्रमुख घटनाएं हुई थी उसको हम देखेंगे। अब इसको आप अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो रिवीजन जल्दी कर लीजिएगा। देखिए इसको क्या कहते हैं। अगला है यानी यहाँ से शुरू होता है कि भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में।
महावीर का निर्माण यानी मृत्यु 468, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी 483 मृत्यु, सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 से 325 आई थिंक इसमें लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व में हुआ था। विक्रम संवत का आरंभ आपका 58 ईसा पूर्व, शक संवत आरंभ आपका है 78, हिजरी संवत का आरंभ आपका 662। चलिए आगे देखते हैं कि फाहियान की जो भारत यात्रा थी वो 405 के 11 बीच में थी। हर्षवर्धन का जो शासनकाल था वो 606 से लेकर के 647 के बीच में इसका शासनकाल था। अगर बात करें वहीं हेनसांग का भारत यात्रा 630 ईस्वी, सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण हुआ था वो 1025 ईस्वी में हुआ था। और याद रखिएगा तराइन का प्रथम युद्ध ये इंपॉर्टेंट बन जाता है 1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। गुलाम वंश की जो स्थापना हुआ था 1206 में हुआ था और वास्को डिगामा भारत आया कब था तो 1498 में भारत आया था। पानीपत का प्रथम युद्ध सभी को याद है 1526, 1556, 1761, तीनों को आप याद रखिएगा, ठीक है। अकबर का राज्यरोहण हुआ था 1556 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। दीन इलाही धर्म का स्थापना 1582, सभी को याद होगा लेकिन मेरे को तब लिस्ट पूरा याद है, लेकिन आप सभी लोग भी याद रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है। पलासी युद्ध हुआ था 1757 में। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बात करेंगे बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793, बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 में हुआ था और मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था वो 1906 में हुआ था। मार्ले मिंटे सुधार जो हुआ था 1909। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 18 के बीच में चला था और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच में चला था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच में, साइमन कमीशन 1928 में और डांडी मार्च नमक जो सत्याग्रह हुआ था ये 1930 में हुआ था। और गांधी इरविन समझौता सभी को पता है 1931 में। कैबिनेट मिशन का जो आगमन हुआ था ये 1946 में हुआ था। बात करेंगे महात्मा गांधी का जो हत्या हुआ था 1948 में और चीन का भारत पर आक्रमण 1962 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में। नेक्स्ट पॉइंट, ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में चला था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में चला था। इसमें देखिए डैश नहीं दिया गया है, लग रहा है मिस प्रिंट हुआ है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में। चलिए आगे देखते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। कारगिल का जो युद्ध हुआ था 1999 में हुआ था। प्रथम गोल में सम्मेलन 30, 31, 32, डायरेक्टली आप तीनों को याद रख सकते हैं, प्रथम 30, 31, 32। चलिए, क्रिप्स मिशन का जो आगमन हुआ था 1942 में। चीनी क्रांति 1911 में और फ्रांसीसी क्रांति देखा जाए तो 1789 में हुआ था और रूसी क्रांति देखा जाए तो आपका यहाँ पे 1917 में हुआ था, ठीक है। चलिए एक आध पॉइंट और होगा, यानी एक ही लास्ट पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। यह आपका भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी है तो इसको भी आप अच्छे से समझिएगा, ये भी आपका यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखते हैं कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना वर्ष 1958 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में किया गया था। DRDO का मुख्य कार्य रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास कार्यक्रमों को संचालित करना है। अगला, भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम आपका 1982 से 83 में आरंभ किया गया था। अगला पॉइंट है कि 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया जिसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद आपका स्थापना देखा जाए तो 1942 में हुआ था जिसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। CSIR के अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी है। अगला पॉइंट, पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला मारक क्षमता इसका 250 किलोमीटर बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी का प्रथम परीक्षण 25 फरवरी 1988 को चांदीपुर अंतरिक्ष परीक्षण केंद्र से किया गया था। अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाला जो आपका है मारक क्षमता इसका 3500 किलोमीटर है। बैलिस्टिक मिसाइल ये है आपका। अग्नि 1 का देखा जाए तो प्रथम सफल परीक्षण आपका 22 मई 1989 को किया गया था।
त्रिशूल की बात करें तो ये कम दूरी का जमीन से हवा मार करने वाला, इसकी मारक क्षमता 9 किलोमीटर प्रक्षेपास्त्र है। त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण 5 जून 1989 को किया गया था। अगर बात करें नाग के बारे में तो यह एक टैंक रोधी है, निर्देशिक प्रक्षेपास्त्र है, मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। नाग का प्रथम सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990 में किया गया था। नाग को दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। यानी नाग एक ऐसा आपका टैंक था कि दागो और भूल जाओ, मतलब अगर दाग दिए तो आपका निशाना एकदम 100% क्लियर है। आकाश जमीन से हवा में मारक करने वाला क्षमता इसका देखा जाए तो 25 किलोमीटर है। आकाश का प्रथम सफल परीक्षण जो हुआ था यह आपका 14 अगस्त 1990 को चांदीपुर में किया गया था। चीज़ों को अच्छे से समझिएगा, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ से आपका जीएस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अस्त्र की बात करें तो भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। युद्धक टैंक अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया था, जिसे 1996 में सेना के समर्पित कर दिया गया था। तेजस की बात करें तो स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। प्रथम चालक रहित भारतीय विमान आपका लक्ष्य है। निशांत स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। ब्रह्मोस की बात करें तो अति सोवन क्रूज प्रक्षेपास्त्र सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस की बात करें तो मुख्यतः यह पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे मैंने एक पेज कंप्लीट कर दिया है। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपको चीज़ों को क्लियर हो रहा है। जो चीज़ें आप भूले हैं क्या उसको याद कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। कल भी आपका एक प्रैक्टिस सेट और आएगा।